गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद बताए थे, जिस पर मैंने वीडियो 21 और 22 बनाई थी। आज हम रचना के आधार पर जो वाक्य भेद मैंने 3 बताए थे, सरल, संयुक्त और मिश्र, उन्हीं पर आधारित मैंने एक एक्सरसाइज दी है। ये आपको छांटने हैं तीनों वाक्य, यानी सरल, संयुक्त और मिश्र। वीडियो नंबर 23 है ये। इसे ध्यानपूर्वक वाक्यों को पढ़ना है और तब इसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा। इसके मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आपको ये 50 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जो आपको अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए इनके आंसर देने हैं, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये 4 नंबर के आते ही आते हैं, इसलिए इनकी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। और इसे अपनी कॉपी में भी लिख लेना। कॉपी में लिखने से आपके बाद में, यानी बोर्ड परीक्षा से पहले एक बार पढ़कर चले जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इसलिए इनको लिखना भी अनिवार्य है और इनके आंसर आपको लिखने हैं। और इन्हें चेक करने के लिए मैं आपको बाद में आंसर भी दूंगा, जिससे आप मिलान कर सकते हैं कि हमारे कितने सही हैं और कितने गलत हैं। गलत हैं तो वो क्यों हैं, इससे आपको बाद में ये भी पता लग जाएगा कि हम अच्छी प्रकार सीख पाए या नहीं। ठीक है बेटा। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ ये वाक्य, करने आपको हैं। मैं नई सड़क गया और किताब कॉपियाँ लेकर आधे घंटे में लौट आया। जो लोग सदाचारी होते हैं वे सभी के लिए आदरणीय होते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियां के लोग निवास करते हैं। मैं घर पहुंचकर खेलने जाऊंगा। आप कक्षा में जाइए और बैठकर पढ़िए। सुषमा पढ़ रही है, इसलिए शोर मत करो। जो कल मेरे घर आया था वह मेरा अभिन्न मित्र है। नेक्स्ट। सूर्योदय होने पर सभी और चहल पहल हो उठी। मैंने एक कविता लिखी। यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था। ऐसा कौन होगा जिसने कल्पना चावला का नाम ना सुना हो। मैं पुस्तक पढ़ रहा था और मुझे नींद आ गई। राधा बाजार गई और साड़ी खरीदी। जब मैं पहुंचा तब कथा समाप्त हो गई थी। राम और श्याम पक्के मित्र हैं। सूर्योदय के साथ ही प्रकृति का रूप निखर उठा। मैं वहां जाऊंगा जहां वह रहता है। मैंने उसे देखा और पहचान लिया। नेक्स्ट। मैं जानता था कि तुम अब मना नहीं करोगे। स्वादिष्ट भोजन देखते ही सब भोजन पर टूट पड़े। मैंने अपना कार्य किया और बाजार चला गया। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला वह भाग गया। कवि मंच पर आए और कविता सुनाने लगे। घर पहुंचते ही उसने खबर कर दी। लोग टोलियां बनाकर मैदान की ओर चलने लगे। न ही वह मुझे जानते हैं न ही मैं उन्हें, यानी न ही वह मुझे जानते हैं और न ही मैं उन्हें। यह वही छात्र है जो प्रथम आया था। जो माता पिता की सेवा करता है वह सुखी रहता है। मालिक ने आते ही सबको बुलाया। घर जाकर पानी लाओ। जब मलिक पुखराज गाती थी लोग झूमने लगते थे। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने कहा कि वे मिलकर काम करेंगे।
वह मुड़ी और एक चांटा जड़ दिया। जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। नेक्स्ट, यह एक ऐसा देश है जहां अधिक लोग नहीं रहते। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जिंदा व्यक्ति नंगा रह सकता है किंतु मुर्दे को बगैर कफन कैसे जलाएं। वह रोती जा रही थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। भारत में अधिकतर लोग हिंदी समझते हैं और यह राजभाषा भी है। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को निकाल दिया, इसलिए अब शांति है। अश्वनी विदेश गया है और अगले साल आएगा। जो मित्र की संकट के समय सहायता नहीं करते वे सच्चे मित्र नहीं हैं। उसने तौलिए से बर्तन पोंछे और चाय डालने लगा। ऋग्वेद में कहा है कि आत्मा अमर है। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि मुझे शोर नापसंद है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठंडी हवा चलने लगी और मौसम सुहाना हो गया। जो लोग गांव में रहते हैं वे शांति पसंद होते हैं। उसने पुस्तक उठाई और बाहर चला गया। तो छात्रों, मैंने 50 वाक्य लिखे हैं। आपको रचना के आधार पर इनका चयन करना है। आपको बताना है कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र वाक्य है। यह आप तभी बता सकते हैं जब आपने वीडियो नंबर 21 और 22 को देखा होगा। आप इनको सॉल्व करने से पहले वीडियो नंबर 21 और 22 को ध्यानपूर्वक देखें और उसको अच्छी प्रकार से समझते हुए तब इन क्वेश्चनों के आंसर आप अपने कॉपी में लिखें। लिखने के बाद पेंसिल से लिखना है आपको भी। फिर इसके बाद मैं आपको इसके आंसर भेजूंगा, लिखूंगा, तो आपको अपने आंसर का मिलान करना है। जो गलत हो जाए उसको सही करते हुए अपनी कॉपी में लिखेंगे पेन से, फिर फेयर करते हुए उसको पहले पेंसिल से लिखेंगे आप रफ, और बाद में उनको फेयर पेन से करेंगे। और जो गलतियां हुई हैं उसको दोबारा देखते हुए, जिससे कि आपकी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आप ये गलती ना कर पाएँ, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होगा या पीटी भी होंगे आपके, तो उसमें जब इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें गलतियां ना होने पाएँ। अगर आपने इन सबको वाक्यों को समझ लिया रचना के आधार पर, तो परीक्षा में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसलिए मैंने आपको ये वर्कशीट दी है जिससे आपकी समझ में आ जाए। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बाकी सिलेबस तो 9th का ही था। मैंने 20 वीडियो बनाई थी, उनको आप देख लें। और जो मैं अब ये वर्क दे रहा हूँ ये अपनी कॉपी में उतार लेंगे। वैसे तो 9th वाला भी आप उतार लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो पद परिचय में उसका प्रयोग होना है सबका। लेकिन अब जो ये मैंने वीडियो भेजी है ये आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अभी मैं आपके रचना के आधार पर वाक्य भेज दे रहा हूँ, फिर वाच्य होंगे, फिर रस भी होंगे, पद परिचय। ये 4 चीज़ 4-4 नंबर की आनी है एग्ज़ाम में। इन्हें अच्छी तरह मैं समझाते हुए वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा, और उसकी वर्कशीट भी, जिससे आप अच्छी प्रकार से इसको तैयार कर लें। उसके बाद हम क्षितिज की वीडियो भी भेजेंगे, बुक्स जो आपकी इसमें लगी हुई हैं कक्षा 10 में, कृतिका भी है, उसके भी क्वेश्चन आंसर और चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है छात्रों, इसे अच्छी प्रकार से समझते हुए आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि हम परीक्षा में कहीं गलती ना कराएं, कोई वाक्य गलत ना लिखाएं इसमें। तो ये छात्रों मैंने आपको वीडियो बनाया है। अभी नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटिव एक और आएगा, वीडियो नंबर 24, जिसमें वाक्य परिवर्तन किए जाएंगे कि सरल से संयुक्त बनाओ, संयुक्त से मिश्र बनाओ, मिश्र से सरल बनाओ। इससे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लगभग 10-10 और लगभग 30 वाक्य और आपको मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है छात्रों, इसको अच्छी प्रकार से आप समझ लेना, तभी उसको आप कर पाएंगे। तो इसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेरा पर्पज़ यही है इसको देना, कि जिससे आप अच्छी प्रकार से समझ पाएँ और पेपर में कहीं कोई गलती ना कर पाएँ।
ठीक है छात्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को ध्यान से सुना और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी प्रकार से ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए इस कार्य को पूर्ण करते रहेंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।